हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू वे एकेडमी। आज हम लोग का रिलेशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, डेफिनेशन सीखे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है उसका डेफिनेशन समझे थे। आज हम लोग उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फाइंड वेदर द गिवन रिलेशंस डिफाइंड ऑन द सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जिसमें गिवन है और क्या गिवन है, गिवन है आपका ए बी ए सी, बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। वी हैव गिवन क्या है आपके पास, आर इक्वल्स टू गिवन है ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ये आपका गिवन रिलेशन है। ठीक है, चलिए इसे चेक करना है। क्या फर्स्ट चेक करना है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या करना, देखिए पहले रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन को याद कीजिए, एक बार रिकॉल करवाते हैं, एक बार याद दिलाते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेट ए में जितना एलिमेंट है, यहाँ पर ए बी सी है। डेफिनेशन क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तब रिफ्लेक्सिव होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मतलब इसका मीनिंग सेम ही है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये सिर्फ ए का बात नहीं हो रहा, इसमें जितना एलिमेंट है ये चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए। बी रिलेटेड टू बी होना चाहिए, सी रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें जितना एलिमेंट है, यहाँ 3 है तो तीनों होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी रहेगा तो वो भी होना चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ अगर है उस रिलेशन में, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इवन अगर मान लीजिए इसमें आपका ऐसा है कि ए है, बी बी है, सी सी नहीं है, तब क्या होगा, उस केस में वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें जो गिवन रिलेशन है उसमें क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। हम लोग देख रहे हैं ए आपका यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी, तो ए आपके पास है, बी बी भी गिवन है, सी सी भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस रीजन दीजिए कि क्या है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड सी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तीनों हो रहा है, तीनों है आपके पास। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तब हम लोग आर को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर। सेकंड क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। चलिए सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक क्या होता है, डेफिनेशन पहले रिकॉल करवाते हैं, एक बार याद दिलाते हैं डेफिनेशन क्या होता है। जस्ट देखिए यहाँ पर डेफिनेशन कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर होने से ये सिमेट्रिक होगा। सभी ए बी के लिए बी ए होना चाहिए, मीनिंग ये हुआ सभी ए बी के लिए बी ए होना चाहिए। अगर ए बी है तो उसमें अगर बी ए भी मौजूद है तो आपका सिमेट्रिक होगा, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर सभी एलिमेंट के लिए देखना पड़ेगा आपको। किसी एक फेलियर के लिए अगर ए आपका किसी एक सिंगल फेलियर के लिए पॉइंट आउट कर सकते हैं तो फिर आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। ए बी है तो बी ए का सोचना है, ए के लिए सोचना नहीं है। ए है तो ए तो है ही आपके पास, क्या है, ए बी है तो बी ए है, क्या ए बी है, लेकिन बी ए कहीं नहीं है। बस फर्स्ट इसी में हमको मिल गया कि देखिए यहाँ पर ए बी तो मौजूद है लेकिन इस रिलेशन में बी ए है नहीं, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल फेलियर में ये हो जाएगा आपका कि सिमेट्रिक नहीं है। रीजन हो गया यहाँ पर, क्योंकि फॉर ऑल के लिए होना चाहिए। तो यहाँ ए बी के लिए बी ए नहीं मिल रहा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे फर्दर देख सकते हैं क्या है कि नहीं है। अगर जैसे ए सी है तो ये इसमें सी ए होना चाहिए। हाँ, ए सी के लिए सी ए मौजूद है आपका। बी सी है तो सी बी होना चाहिए। देखिए बी सी और सी बी भी मौजूद है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है क्या, ए बी है लेकिन बी ए नहीं है। तो बस हमको तो सिंगल एक पॉइंट आउट करना है जिसको जो फेलियर हो रहा है। तो यहाँ रीजन क्या देंगे, सिंस ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बट आपके पास क्या है, बी कॉमा ए
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी तो आर में है लेकिन बी आर में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्लियर, रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ, सिमेट्रिक क्या हुआ, क्लियर हुआ। ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल ए बी के लिए। क्लियर। अब चेक क्या करना है, थर्ड हम लोग को चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। चलिए चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन को एक बार याद कीजिए। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन में क्या बताया गया था, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी आपको पता करना है या नहीं है। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव होता है, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर। एक बार चलिए लिख के दिखा देते क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपके पास ए बी है एंड बी सी है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो आपका ए बी ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव हुआ। ये डिफरेंस है ट्रांजिटिव का। ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ये और ये मैच किया तो आपका, अगर ए बी और बी सी मैच किया तो ए सी खोजिए। अगर ए बी आपके पास है लेकिन बी सी है ही नहीं, बी सी स्टार्ट होने वाला कुछ भी साथ है ही नहीं, जब ए बी है और बी सी है ही नहीं तो फिर ए सी के लिए नहीं सोचना है, उस केस में वो ट्रांजिटिव होगा ही। ठीक है। अगर ए बी है बी सी आपका है ही नहीं तब आपका ए सी खोजना भी नहीं है, आपका ए सी के लिए देखना भी नहीं है। हाँ, अगर ए बी है बी सी है तब ये और ये मैच किया तब आपका ये चीज़ होना चाहिए, वो चेक करना है। ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं आपका यहाँ पर गिवन रिलेशन में क्या है, स्टार्टिंग से चेक करते हैं। चलिए आपका थर्ड क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चलिए क्या है आपका, देखिए ए बी का काम ये कर रहा है, ये और ये मैच करेगा तब हम ये और ये खोजेंगे, जब मैच ही नहीं करना तो फिर खोजना भी नहीं है। तो क्या हुआ, ए है ए बी है तो ए बी होना चाहिए, है आपके पास, ए से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ए है ए बी है तो फिर ए बी है आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए से और कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो ए है ए सी है तो ए सी होना चाहिए, है आपके पास। ए है और कहीं पर ए है और कहीं से ए से स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो बस कंप्लीट हो गया। ए का हम लोग चेक कर लिए, अब बी का चेक करते हैं। ठीक है। ए बी, अब बी जहाँ से स्टार्ट हो उसको देखना है। ए बी 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 ए बी 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 तो ए बी होना चाहिए, है आपके पास। ये मैच करेगा, ये इक्वल होगा तब जाके ये फाइंड करना है। तो ए बी है बी बी है तो ए बी है आपके पास। फिर कहाँ से है, यहाँ देखिए आपका ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए। ए सी है क्या आपके पास, है आपके पास, है ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए। और कहीं बी से स्टार्ट हो रहा है, और बी से स्टार्ट नहीं हो रहा मेरा, तो बी का भी हम लोग चेक कर लिया। अब सी का चेक करते हैं। सी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ए सी है और सी कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ए सी है सी बी है सी ए है तो फिर ए सी होना चाहिए, ए होना चाहिए आपके पास, है ए सी है सी ए है तो ए होना चाहिए आपके पास, है ए। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए सी, यहाँ सी बी है, ए सी है सी बी है तो ए बी होना चाहिए, है आपके पास ए बी। क्लियर, ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या देखना है आपका, ए सी है सी सी है तो फिर ए सी होना चाहिए, ए सी भी आपके पास है। क्लियर, ए सी 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 तो ए सी होना चाहिए। आप किसको देख रहे हैं, आप इसको चेक कर लेते हैं। बी 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 सी, बी 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 सी तो बी सी होना चाहिए, है आपके पास। फिर देख रहे हैं कहाँ पर, फिर आपका बी से कहीं पर स्टार्ट हो रहा है क्या, बी से स्टार्ट होने वाला कहीं पर चेक कर लीजिए। बी 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 से और कहीं नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब सी से देख लेते हैं, इसका हो गया, अब इसका चेक कर लेते हैं। बी सी है सी ए है तो बी ए होना चाहिए, बी ए है क्या आपके पास, बी ए कहीं पर नहीं है, तो मिल गया आपको। आपको सभी के लिए चेक कर लेना है, ऐसे देख कर पता नहीं चलेगा कि हाँ ये है या ये नहीं है, आपको एक करके चेक करना है सबके लिए। हम सब एलिमेंट के लिए चेक करते जा रहे हैं। हम यहाँ पर आके फंस गए, यहाँ तक मेरा क्लियर होता गया। जब यहाँ देखने जा रहे थे यहाँ फंस गए हम, यहाँ में नहीं मिला। क्या हुआ, बी सी है सी ए है तो बी ए होना चाहिए, वो बी ए नहीं है, बस रीजन मिल गया। आगे हम सोचना ही नहीं, आगे हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हमको पता चल गया कि एक फेलियर हुआ तो वो नहीं होगा, तो हम रीजन दे देंगे सिंस बी सी बिलोंग्स टू आर, सिंस बी सी बिलोंग्स टू आर एंड क्या है आपका, सी ए बिलोंग्स टू आर एंड सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बट क्या है ना, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है, बी सी है सी ए है तो बी ए होना चाहिए था, वो नहीं मिला। देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं हुआ।
क्लियर। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर किए, ठीक है। और भी अभी फर्दर एग्जाम्पल मिलेगा, जस्ट क्लियर किए सब कुछ, कैसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्वेश्चन है आपका R इक्वल्स टू AB, BA, AC, CA। चलिए सबसे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। चलिए सेट A में ABC एलिमेंट है, सेम क्वेश्चन था, ABC एलिमेंट है सेट A में। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ AA भी नहीं है, BB भी नहीं है, CC भी नहीं है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बस रीजन दिए, सिंस AA आपका AA होना चाहिए था, वो है नहीं, AA डज नॉट बिलोंग्स टू R, B, वो भी R में नहीं है, एंड C, भी R में नहीं है, एंड C, डज नॉट बिलोंग्स टू R। कोई एक होने से ही नहीं होगा। अगर ए मान लीजिए BB है, CC है, लेकिन A नहीं है, तभी फेलियर हो गया। लेकिन रीजन है तो सब दिखा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि चलिए भाई AA भी नहीं है, देखिए BB भी नहीं है, CC भी नहीं है, देयरफॉर क्या हो गया, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं आपका क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, हम लोग जानते हैं अगर AB है तो BA खोजना है, यहाँ जितना है उसके लिए सोचना है। यहाँ पर देखिए AB है क्या, हाँ AB है, AB है और BA भी है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। BA है तो उसका AB है, अगर AB है BA है तो वो उल्टा होगा ही उसका, ठीक है, उसका रिवर्स होना ही है। AC है आपका और CA भी है, AC है CA है, अगर CA है तो AC भी है, सब हो रहा है। तो बस यहाँ रीजन दीजिए, सिंस आपका यहाँ पर रीजन क्या देना है, यहाँ पर तो क्लियर है ही आपका सब कि यह ये है, तो बस लिख दीजिए क्लियरली, क्लियरली R इज सिमेट्रिक। इसमें रीजन नहीं देना, रीजन वहाँ देना होता है जहाँ पर आपका नहीं हो रहा, फेलियर हो रहा है, सिमेट्रिक। यहाँ पर क्लियर समझना आपको कि बार ये है आपका, सिंस AB है तो BA भी है, AC है तो CA भी है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं, या रीजन देना है तो फिर वहाँ तक इतना लिखिए, एक दो छोटा सा है इसलिए लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R, ये हो गया। सिंस आपका AC बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज CA बिलोंग्स टू R, ये हो रहा है, ठीक है। AB है तो BA भी है, AC है तो CA भी है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक हुआ, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट चेक करना है ट्रांजिटिव, अगर फेलियर है बस उसको खोजना है कि कहाँ पर फेलियर हो रहा है, अगर फेलियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है कोई, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, क्या चेक करना होता है, अगर AB है BA है तो AC खोजना है, ठीक है, AB है BA है तो A, बस यहीं पर मिल गया आपको कि यहाँ पर AB है और BA भी है तो साथ में A होना चाहिए था, तब जाके ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ओरिजिन मिल गया हमको, बस देना वही, सिंस AB बिलोंग्स टू R एंड आपका AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R, ठीक है, AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R मीन्स AA बिलोंग्स टू R होना चाहिए, बट A डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। AB है BA है तो A होना चाहिए, तो वो A नहीं है R में, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस वजह से आपको समझना है और देखना, रीजन देखना है, अगर नहीं है तो रीजन किस लिए नहीं है वो रीजन देना है, क्लियर। चलिए कंसेप्ट पे और क्लैरिटी लाने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि एक रिलेशन, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, गिवन बाय, रिलेशन में गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं कैसे नहीं हो रहा है। वी हैव, आर को थोड़ा लिख लेते हैं, आर में क्या क्या है। आर में आपके पास है 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2
और 2,3 ये आपके पास R है। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्स में क्या होना चाहिए, 1 1 3 एलिमेंट है, अगर 1 2 3 है तो R में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं ये सब है, तो बस क्लियर, सिंस 1 1 बिलोंग्स टू R, 1 1 बिलोंग्स टू R हो रहा है, बिलोंग्स टू R, कॉमा 2 2 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, एंड थर्ड क्या है, 3,3 बिलोंग्स टू R। ये तीनों आ रहा है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव हुआ। क्लियर। सेकंड क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या जानते हैं कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग, चलिए। तो आपका क्या है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। एक सिंगल नहीं होने से ही नहीं होगा। सिंस हम एक रीजन दिखा देते हैं कि देखिए 2,3, सिंस 2,3 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R, 2,3 belongs to R, 2,3 belongs to R, but 3,2 does not belongs to R, 3,2 does not belongs to R। AB तो है, 2 3 तो है, लेकिन 3 2 नहीं है, therefore R is not symmetric, therefore R is not symmetric, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यही रीजन था कि ए बी है तो बी सी होना चाहिए, वो बी सी नहीं मिल रहा है। 2 3 है लेकिन 3 2 आर में नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। थर्ड क्या चेक करना है, थर्ड ट्रांजिटिव नहीं है कि ये चेक कर लेते हैं। चलिए, ट्रांजिटिव के लिए जो रूल है वो देखिए। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी के लिए सोचना है, ए सी खोजना है। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी के लिए सोचिए। चलिए देखते हैं। थर्ड हम लोग चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिंस आपका देखिए यहाँ पर ए बी है तो बी सी, आपका 1 1 तो 1 से स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है, तो फिर मिल रहा है आपको 1 1 1 2, तो 1 2 होना चाहिए। ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, तो मिल रहा है आपको 1 1 1 2, तो 1 2 आपके पास है। और 1 से कहीं पर स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। चलिए 1 का कंप्लीट हो गया। अब 2 से देखते हैं। 2 2 और 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2 2 2 3, तो आपका 2 3 होना चाहिए। 2 2 2 3, तो 2 3 होना चाहिए, ये भी मिल रहा है आपको। और चेक कर लेते हैं। 3 से देखते हैं 3 3, तो आपका और 2 से कहीं पर स्टार्ट हो रहा है, और 2 से स्टार्ट नहीं हुआ। चलिए 3 से चेक करते हैं। 3 से देख रहे हैं 3 3 2 3, 3 3 2 3, इस केस में क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है क्या? और आपको यहाँ तक 3 3 मिला, 2 3 मिला, ये के लिए नहीं हुआ। और कहीं पर मिल रहा है तो देख लेते हैं। 3 3 3 से स्टार्ट नहीं हुआ, 1 2 2 3 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है, मिल गया आपको। सब एलिमेंट के लिए चेक करना। हम पहले 1 1 के लिए चेक ले, जहाँ पर मिल रहा है ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर था, तो 2 2 2 3, तो 2 3 होना चाहिए, है आपके पास। 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं है ही नहीं। फिर यहाँ देख रहे हैं इस एलिमेंट का चेक कर लिया, अब इसको चेक करने आ रहे हैं। इसमें क्या देखें 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, तो बस रीजन मिल गया। 1 3 इसमें मेरा नहीं है, तो रीजन क्या देंगे, सिंस आपका 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट नोट है क्या कि द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट
आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों होता है। अगर वो कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो तीनों सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर वो यूनिवर्सल रिलेशन है कोई से रिलेशन तो फिर वो तीनों होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से चेक करते हैं इसे। चलिए फॉर एग्जांपल आपका लेट ए इक्वल्स टू, एक ए में हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं 4, 5, 6, ये हो गया तीन एलिमेंट। पहले हम आइडेंटिटी रिलेशन फॉर्म करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को इस तरह से डिनोट किया था आई ए, ठीक है, आई से डिनोट किया जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन याद होगा आपको, क्या था? ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ईच एलिमेंट ऑफ ए या एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, तब होगा ओनली, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली होगा। ठीक है, मीन्स 4,4, 5,5 और 6,6 एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, बस खुद के साथ रिलेशन है और किसी का साथ नहीं है, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ये आइडेंटिटी हुआ, ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्स भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए चेक करते हैं। आप देख ही रहे हैं, ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है, ये सिमेट्रिक, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर? लेकिन ये ध्यान रखना है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे नॉट बी आइडेंटिटी, ये ध्यान रखना है। सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा टर्म आपका एलिमेंट भी आएगा। जैसे सपोज इसमें मान लीजिए 5, 5 है, उसमें 4, 5 आ गया, 5, 6 आ गया, तो उस केस में क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव तो हुआ लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक का क्या होता है? ए बी है और बी ए होना चाहिए। अगर आप किसी एक को कंसिडर कीजिए, 4, 4 है, जस्ट इसका रिवर्स ए बी है, होना क्या चाहिए आपका? सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ये चेक करते हैं। जस्ट इसका रिवर्स है कि नहीं वो चेक कर, इसका इन्वर्स है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 4, 4 है तो 4, 4 है, 5, 5 है तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 5, 5 है, 6, 6 है तो जस्ट रिवर्स कीजिएगा तो 6, 6 ही मिलेगा। तो ये फिर आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? अगर ए बी है, अगर ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपका ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हुआ। लेकिन आपके पास अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी खोजना है। अगर ये टर्म है ही नहीं आपके पास तो आपको सोचना भी नहीं है, उसमें खोजना भी नहीं है, उस केस में वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है आपका, 4, 4 है लेकिन 4 से कहीं पर स्टार्ट नहीं हुआ। जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हमको ए बी और बी सी मिला ही नहीं, तो ए सी खोजना भी नहीं है आपको। 4, 4 है, 4 से स्टार्ट नहीं हुआ, 5, 5 है, 5 से कहीं स्टार्ट नहीं हुआ, 6, 6 है, 6 से कहीं और स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ये तब ट्रांजिटिव होगा। इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? और ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, अब आप चेक करना, आपको मान लीजिए आप यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं एक, तो चलिए यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, उसको भी चेक करके देख लेते हैं क्या वो सही में आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो रहा है। तो पहले यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन क्या था? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक के साथ, एवरी के साथ रिलेशन होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो 4 इज रिलेटेड टू 4 के साथ 4 के साथ बाकी सब का रिलेशन होना चाहिए। डेफिनेशन वही आपका कह रहा है। ठीक है, तो 4, 4 हो गया, फिर 4, 5 हो गया, 4, 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 से करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो हम लोग 4 का देखें, 4 का हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग 5 का कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए 5 का देख लेते हैं। तो 5 के साथ हम पहले 4 का ले लेते हैं, 5 के साथ बोल रहे हैं, तो 5, 4, 5,4, 5,5, 6,6 ये हो गया। फिर 6 का कंप्लीट करते हैं, 6,4, 6,5 और 6,6 ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हम लोग आपका यूनिवर्सल रिलेशन फॉर्म कर लिए। यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन को जानते हुए हम लोग इसको फॉर्म कर लिए कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। 4 के साथ सबका रिलेशन होना चाहिए, 5 के साथ सबका होना चाहिए, 6 के साथ सबका होना चाहिए, वो लिख लिए। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, 4, 4 आपके पास है, 5, 5 भी आपके पास है, 6, 6 भी आपके पास है, तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये सिमेट्रिक होगा, चेक कर सकते हैं आप, होना ही है सिमेट्रिक। आप देखिए
4 5 है तो 5 पर भी 4 भी आएगा, 4 6 है तो 6 4 भी आएगा, आपका 6 5 है तो 5 6 भी आएगा, कहीं ना कहीं आपका 5 6 5 है तो 5 6 भी मिलेगा आपको, 5 6 कहीं मिस किया क्या, 5 6 कंप्लीट नहीं किया ना, 4 4 4 5 4 6, जस्ट मिनट थोड़ा देख लेते हैं, 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6, हाँ 5 6 मिस कर गया है, ये 5 6 होगा, उसके बाद 4 6 4 6 5 6 6, हाँ आप चेक कीजिए वो मिस हो गया था एक, चलिए 4 5 है तो 5 4 भी है आपके पास, होगा ही, होना ही है, 4 6 है तो 6 4 भी होना चाहिए, ये है 5 4 है तो 4 5 होना चाहिए है, 5 6 है तो 6 5 होना चाहिए है, 4 6 है तो 4 6 होना चाहिए, 6 4 है तो 4 6 होना चाहिए, 6 5 है तो 5 6 होना चाहिए, सब आपको मिलेगा ही मिला है, ये रिवर्सल सेट बनाया गया है, इस तरह का सबको लेकर रिलेशन बनाया गया, एवरी ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो आपको वो कंप्लीट मिलेगा ही आपको कि ये ट्रांजिटिव होना ही है, तो इसलिए देखिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए बी और बी सी है तो ए सी देखना है, चलिए पहले 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 4 है 4 5 है तो 4 5 होना चाहिए, चलिए और कहाँ 4 एंड हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, 4 4 है 4 6 है तो 4 6 होना चाहिए है आपके पास, और कहीं पर 4 से स्टार्ट हो रहा है क्या, यहाँ पर और नहीं 4 से कंप्लीट हो गया, अब 5 से चेक करते हैं, 4 5 पे 5 से स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है, 4 5 है 5 4 है तो 4 4 होना चाहिए है आपके पास, और 5 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 4 5 है 5 5 है तो 4 5 होना चाहिए है आपके पास, और 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 है 5 6 है तो 4 6 होना चाहिए आपके पास, 4 6 भी होगा आपके पास, 4 6 भी है। अब हम 5 का कंप्लीट कर लिए, अब हम 6 का देखते हैं, 6 यहाँ से स्टार्ट है, 4 6 है और 6 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो 4 6 है 6 4 है तो 4 4 होना चाहिए है आपके पास, 4 6 है 6 5 है तो 4 5 भाई होना चाहिए आपके पास है, 4 6 है 6 6 है तो 4 6 होना चाहिए, वो भी आपके पास है, 4 6 आपके पास है। तो हम लोग देख रहे हैं सभी के लिए हम लोग कंप्लीट कर चेक कर लिए कि ये भी तब ट्रांजिटिव हो रहा है। तो ये आपको जस्ट एग्जाम्पल था, आपको ध्यान देना था कि ये तो आपको याद रखना है कि होना ही है, ये क्लैरिफाई करने के लिए सब कुछ एग्जाम्पल से समझाया गया, बस आपको ये स्टेटमेंट इसको याद रखना है कि आइडेंटिटी और यूनिवर्सलाइजेशन तीनों चीज़ को सेटिस्फाई करता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव होता है। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जस्ट डिस्कस किए कैसे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक किया जाता है क्वेश्चंस में अगर रिलेशन गिवन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन फॉर्म करके फिर चेक करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स मिलेगा आपको जिसमें पहले रिलेशन को फॉर्म करना। यहाँ पर क्या था, रिलेशन आपको डायरेक्ट गिवन है, वहाँ पर खुद से रिलेशन कुछ ना कुछ रिलेशन डिफाइंड रहेगा, उस आपका उस रिलेशन को डिफाइंड गिवन रहेगा, उससे आपको पहले सॉल्व रिलेशन को फॉर्म करना है। फॉर्म करने के बाद आपको बाकी सब चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, और नेक्स्ट सेशन में और भी वेरियस टाइप के क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आपका लेक्चर आज कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर क्लासेस आपका लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।